हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं साइंस टेक डॉट। और लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे मानव नेत्र और उसके कुछ भाग। उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था मानव नेत्र लास्ट वीडियो में, फिर दृढ़ पटल, रक्तक पटल पढ़ा था, कॉर्निया, आइरिस, पुतली या नेत्र तारा, नेत्र लेंस, नेत्रों तथा जलीय द्रव, काचाव कक्ष और काचाव द्रव और रेटिना। रेटिना को हम किसके नाम से जानते हैं? दृष्टिपटल के नाम से भी जानते हैं। और जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। रेटिना पर दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक दंडाकार सेल और एक शंक्वाकार सेल। जो दंडाकार सेल होती है वो प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं और जो शंक्वाकार सेल होती हैं वो वस्तु के रंग का आभास कराती हैं। अब उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये है आपका पीत बिंदु। पीत बिंदु रेटिना के बीचों बीच में एक पीले कलर का कैसा होता है? रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है और वहां पे बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक और स्पष्ट दिखाई देता है। सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पीत बिंदु पर जो पीत बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। तो ये भाग कहाँ पे होता है? रेटिना के बीचों बीच होता है। कैसा होता है? पीला होता है। और यहाँ पे सुग्राह्यता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसी भाग को हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु। येलो पॉइंट नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट भाग है इसका अंध बिंदु। अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट, यानी रेटिना के जिस स्थान को छेदकर दृष्टि तंत्रिकाएं कहाँ जाती हैं? मस्तिष्क को जाती हैं। वहां पे प्रकाश का प्रभाव क्या होता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है। प्रकाश की सुग्राह्यता, यानी सुग्राह्यता क्या होती है? शून्य होती है। इसी को क्या कहते हैं? अंध बिंदु। यानी जो पीत बिंदु है वहां सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है और जो अंध बिंदु है यहाँ पे सुग्राह्यता क्या होती है? शून्य होती है। यानी प्रकाश का कोई भी इफेक्ट यहाँ पे इस भाग पे नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अंध बिंदु। अब नेक्स्ट है आपका मानव नेत्र का कार्य। देखिए, इससे पहले मैं इसका डायग्राम दिखाती हूँ आपको। ये है नेत्र का कार्य, ये है डायग्राम। इसमें ये क्या है? हमारी आई। ये क्या है? आपका कॉर्निया। ये नेत्र तारा यानी पुतली। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये कौन सा है? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। और यहाँ पे क्या है? दृष्टिपटल मीन्स रेटिना। और रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? उल्टी बनती है। लेकिन मस्तिष्क के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसका ज्ञान कैसे होता है? मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त कर लेता है। यानी जो भी इमेज बनेगी रेटिना पर कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। लेकिन ब्रेन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा? सीधे पड़ेगा। देखिए, ये है नेत्र का कार्य। हमारी पलकें कैमरे के शटर की भांति कार्य करती हैं। जब पलकें खुली होती हैं तब हमारे सामने रखी वस्तु से चली किरणें कहाँ पे पड़ती हैं? कॉर्निया। कॉर्निया पर आपतित होती हैं। यहाँ से किरणें अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, लेंस, नेत्र लेंस, काचाभ द्रव से होती हुई कहाँ पे पहुँचती है? ये पहुँचती है रेटिना। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। जब प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो उस प्रतिबिंब की सूचना
प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से होकर कहाँ पहुँचती है? ब्रेन, मस्तिष्क में पहुँचती है। मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त कर लेता है। अगर आपसे ये पूछी जाए कि मानव नेत्र में प्रकाश कौन से भाग में से होकर जाता है, तो मैं इसको बता चुकी हूँ कौन से भाग में से होकर जाता है। कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करती है लाइट। दूसरा, अगर पूछी जाए नेत्र लेंस कैसा होता है? द्विउत्तल लेंस होता है, जिसके पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? छोटी होती है, और आगे के भाग की जो वक्रता त्रिज्या है वो कैसी होती है? बड़ी होती है। इसका माध्य अपवर्तनांक कितना था? 1.44। और एक और पार्ट पढ़ा था हमने नेत्रोद और जलीय द्रव। जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना था? 1.33। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कहाँ पे होता है? इन्फिनिटी पे। स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी है वो होती है 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कहाँ होता है? इन्फिनिटी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।